स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल एलेक्स बीसीसी लाइव पे। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो नंबर 4 होने वाला है। क्लास 12th का बायो का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो आप यहाँ पे टॉपिक देख पा रहे हैं, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ क्लास 12th के बायोलॉजी पे, जो भी चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, ये कंटिन्यू चैप्टर 4 हो रहा है। आप अगर इस तीनों वीडियो को नहीं देखे हो तो आप जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ हम करते क्या है, हम लोग जितने भी क्वेश्चन लाते हैं इस पीडीएफ में, जितना भी क्वेश्चन होगा उसका 50% हम लोग आपस में मिलकर करेंगे अभी इसी वीडियो में, और बाकी के 50% क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना होगा, उसका आंसर भी दिया होगा। इससे होगा क्या कि आप खुद को जज कर पाएंगे कि आप किस लेवल पे हो, कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हो। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कुछ क्वेश्चन आपस में मिलकर के सॉल्व करेंगे, और कुछ पॉइंट्स जो मुझे बताने होंगे वो मैं बताऊंगा आपको, जो एक्स्ट्रा रहेगा, जो मुझे लगेगा कि आपसे शेयर कर दूं, ताकि उस पे भी क्वेश्चन बन सकेगा, तो वो चीज़ मैं शेयर करूंगा। उसमें ऑलरेडी कुछ कुछ मैं रफ करके लाया हूँ, तो वो मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं जो नर्सिंग का एंट्रेंस देना चाहते हैं, मतलब नर्सिंग करने के लिए एंट्रेंस देना चाहते हैं, पैरामेडिकल करने के लिए एंट्रेंस देना चाहते हैं, या ये किसी भी स्टेट से हो, बिहार के लिए भी हो, यूपी के लिए भी हो, या कहीं अदर स्टेट के लिए भी लोग देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो अभी फिलहाल बीसीसी का जो पैटर्न है क्वेश्चन का उस तरीके से है, तो बीसीसी वाले जरूर से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बहुत सारे चैप्टर बाकी है जिसका जो है क्वेश्चन आने वाला है, हम लोग मिलकर के प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट इन कंट्रासेप्टिव पिल्स इज मींट फॉर, यानी कंट्रासेप्टिव पिल्स में जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो क्या करता है। अगर कोई फीमेल उस पिल्स को, उस दवा को लेती है, तो उसका क्या काम होता है कंट्रासेप्टिव में। तो वो क्या करता है कि चेकिंग फॉर ओव्यूलेशन, अगर कोई फीमेल उसको ले लेती है, इस दवा को ले लेती है जिसमें प्रोजेस्टेरोन हो, तो वहां पे उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उसका जो ओव्यूलेशन होगा वो रुक जाएगा, और इस दौरान फिर वो फर्टिलाइजेशन से भी बच जाएगी। ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, कॉपर टी और लूप प्रिवेंट, यानी कॉपर टी है या फिर जो लूप होता है वो किस चीज से प्रिवेंट करता है, तो वो प्रिवेंट करता है फर्टिलिटी से, वो फर्टिलिटी नहीं होने देता है। इसका रीजन क्या है कि वो क्या करता है, सप्रेस कर देता है मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, एंड जो स्पर्म होता है उसका मोटिलिटी सप्रेस कर देता है। हम लोग जो है पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि अगर किसी एक को फर्टिलाइज करना है स्पर्म के थ्रू, तो स्पर्म का मोटिलिटी रेट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद क्या करेगा, तभी जा करके किसी एक को वो जो है, मतलब एक को फर्टिलाइज कर पाएगा। अदरवाइज अगर उसका मोटिलिटी रेट या स्पीड अच्छा नहीं होगा, मोटिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो वो एक को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे फर्टिलाइजेशन से बचे, कैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचे, उस दौरान हमें क्या क्या जो है सो कंट्रासेप्टिव अपनाना चाहिए। तो ये भी एक है। उस अगर हम कॉपर टी किसी फीमेल के अंदर, या कोई फीमेल कॉपर टी लगवाती है, अपने अंदर इंसर्ट करवाती है, तो क्या होता है कि जो स्पर्म होता है उसकी मोटिलिटी रेट को कम कर देता है वो, और इसी कारण वो फर्टिलाइजेशन से भी बच सकता है। उसके बाद ट्यूबेक्टोमी, अ मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज परफॉर्म्ड ऑन, ये जो ट्यूबेक्टोमी है, ये ऐसा कह सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव भी है या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड भी है, दोनों ही कह सकते हैं इसको। तो ये चीज किस में परफॉर्म होता है, मेल में या फीमेल में, तो ये होता है फीमेल में। ट्यूबेक्टोमी में एक्चुअली करते क्या है, जो फ्लोपियन ट्यूब होता है उसको जो है सर्जरी के मेथड से काट करके और उसके बाद उसको बांध दिया जाता है। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। उसके बाद फिर दोबारा अगर कोई चाहेगा, तो वो फीमेल को अगर दोबारा चाहते हैं कि हमें फिर से जो है सो बेबी कंसीव करना है, तो बहुत मुश्किल प्रोसेस है, नहीं के बराबर हो सकता है। अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज, यानी अनफर्टाइल होने के लिए स्टेरिलाइजेशन, कि परमानेंटली बेबी ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए,
एक फीमेल ट्यूबेक्टोमी करवा सकती है? Which of the following is mechanical barrier used in both birth control? कौन सा मैकेनिकल बैरियर है जो बर्थ कंट्रोल में यूज होता है? तो वो होता है डायफ्राम। डायफ्राम को लेमन लैंग्वेज में आप फीमेल कॉन्डम भी कह सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको वो किस प्रकार से होता है, कैसा फीमेल कॉन्डम होता होगा। मेल कॉन्डम के बारे में तो आप सब लोग को भी पता होगा, पर फीमेल कॉन्डम का अभी मैं एक इमेज दिखाता हूँ और ये इस तरीके का होता है। ये ऐसा होता है डायफ्राम। ठीक है, इसको जो है सो सर्विक्स में इंसर्ट करते हैं। छठा, which of the following represent a condition where the motility of sperm is highly reduced? ऐसा कौन सा कंडीशन है जहाँ पे स्पर्म का मोटिलिटी बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाता है? और अगर मोटिलिटी रिड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एग फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। तो ये है इसका ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। इसके बाद यहाँ पे बहुत चारों ऑप्शन जो है एक बहुत अच्छा टर्म है, उसको आपको जानना भी चाहिए। पहला है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया कब होता है? तो एजोस्पर्मिया तब होता है जब नंबर ऑफ स्पर्म एजुकुलेशन में कम हो जाता है, यानी जब एजुकुलेट होते हैं, सीमेन होते हैं, उस सीमेन के अंदर अगर नंबर ऑफ स्पर्म कम हो तो उसको एजोस्पर्मिया कहते हैं। पॉलीएस्पर्मिया, अगर नंबर ऑफ स्पर्म हाई हो जाए तो पॉलीएस्पर्मिया होता है। ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया तब होता है जब अगर नंबर ऑफ स्पर्म लो हो जाए आपका। ठीक है, और ये हो गया आपका एस्थेनोस्पर्मिया, लो मोटिलिटी रेट, यानी अगर स्पर्म का मोटिलिटी रेट कम हो जाता है तो एस्थेनोस्पर्मिया हो जाएगा वो। 7वां नंबर है इन इंडिया फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड, यानी इंडिया में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में। इसी प्रकार के जीके टाइप क्वेश्चन ही बनता है जो भी बिहार में या फिर नीट के बाहर जो भी वो होते हैं एग्जाम होते हैं जिसमें बायो का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी प्रकार से जीके टाइप क्वेश्चन होता है। 8वां है रैपिड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ड्यू टू हाई mortality rate is called population crash. Amniocentesis is a process to amniocentesis एक प्रोसेस है, किस चीज का है? तो डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज इन एम्ब्रियो, यानी जो भी बेबी होती है, अगर हमें ये मतलब अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें ये पता करना है कि जो बेबी है ओम्ब में वो फिट है या नहीं है, उसको किसी प्रकार का जो है हेरिडेटरी डिजीज तो नहीं है, यानी जो पास ऑन जनरेशन में पास ऑन करता है उस प्रकार का, तो वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? इम्यूनोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, टेस्ट होता है, वो करवाते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि कोई हेरिडेटरी डिजीज तो नहीं है बेबी के अंदर, इसका ग्रोथ रिटार्ड तो नहीं हो रहा इस प्रकार का। उसके बाद सहेली अ फीमेल एंटी फर्टिलिटी पिल इज यूज्ड, एक सहेली मतलब एक पिल है वो कैसे यूज किया जाता है? यानी डेली लेते हैं, वीकली लेते हैं, क्वार्टरली लेते हैं, मंथली लेते हैं? तो वो वीकली लेते हैं। ड्रग RU486 is used as RU486 is used as abortive agent, यानी मिसकरेज के लिए यूज करते हैं। अगर कोई प्रेगनेंसी अनवांटेड है जो नहीं चाहता था फिर हो गया, या फिर कई बार जो है सो किसी रेप वगैरह के केस में, इन केस मतलब ऐसे समझ लो जो प्रेगनेंसी हम नहीं चाहते हैं और वो हो गया अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो उस टाइम पे वैसे ये चीज सब बहुत इसका जो है सो गलत यूज भी हुआ था। पर द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है? स्टेरिलाइजेशन। पर इसमें दोबारा रिवर्सिबिलिटी बहुत कम है ही नहीं, नहीं के बराबर है, जिसको कहते हैं सीजर से ट्यूबेक्टोमी, वेस्कोटोमी। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ हैज डेवलप्ड अ कंट्रासेप्टिव नेम्ड, क्या किया था उन्होंने? सहेली, सहेली ब्रांड निकाला था। और अभी आपने देखा, एक मिनट,
सहेली क्या था? सहेली एक पिल है, ठीक है, जो वीकली लेते हैं। वीकली लेते हैं, एक फीमेल उसको वीकली ले सकती है, सहेली एक पिल है। Which among these is not a natural method of birth control? इसमें से कौन सा नेचुरल मेथड नहीं है बर्थ कंट्रोल का? वेसेक्टोमी। ये मेल में किया जाता है, जहाँ पे भास डिफरेंस को कट करके फिर उसको लाइगेट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। वो नेचुरल मेथड नहीं है, ये इरिवर्सिबल है, वो हम लोग खुद मतलब डॉक्टर करते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस ऑफ मेल टू कंट्रोल द ह्यूमन पॉपुलेशन इज, यानी अगर टेस्टिस को रिमूव कर दे सर्जिकल मेथड से, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? कैस्ट्रेशन। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द टेस्ट ट्यूब बेबी? टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है दिए हुए स्टेटमेंट में से? तो ये है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड एंड गेस्टेशन इनसाइड मदर्स ओम और यूट्रस, यानी फर्टिलाइजेशन ही केवल आउटसाइड होता है, जाइगोट आउटसाइड बनाता है, बाकी जो भी प्रोसेस होते हैं सब मदर के पेट में ही होते हैं, उनमें ही होते हैं, यूट्रस के अंदर। बर्थ द बर्थ कंट्रोल डिवाइस नॉट यूज्ड बाय वुमेन इज निरोध। निरोध कॉन्डम है, जो फर्स्ट इन इंडिया, मतलब इंडिया में पहली बार जो आया था, जो कॉन्डम पहली बार लॉन्च हुआ था वो निरोध था, जो कि फीमेल के लिए नहीं यूज होता, वो मेल के लिए यूज होता है। फीमेल के लिए यूज होने वाला कॉन्डम को डायफ्राम कहते हैं, वो मैं अभी दिखाया था ऊपर। द प्री नेटल टेक्निक टू डिटरमाइन द जेनेटिक डिसऑर्डर इन अ फीटस इज कॉल्ड, वो अभी बताया था ऊपर। अभी एक क्वेश्चन था इम्यूनोसिंथेसिस। टेस्ट ट्यूब बेबी इज अ टेक्निक वेयर, टेस्ट ट्यूब बेबी एक टेक्निक है जहाँ पे क्या होता है, ओवम इज टेकन आउट देन फर्टिलाइज्ड एंड इम्प्लांटेड। ओवम को बाहर लेते हैं, उसके बाद टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, उसके बाद फिर से इम्प्लांट कर देते हैं यूट्रस में। अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, बर्थ कंट्रोल का एक मेथड क्या है? यू IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को यूज करना फीमेल के अंदर। ये सब ये अल्टरनेट मेथड ऑफ जो भी अनफर्टाइल कपल होता है उसके लिए अल्टरनेट मेथड है, जो बेबी कैसे हो सकता है उनको। प्रोजेस्टेरोन इन द कंट्रासेप्टिव पिल क्या करता है? ओवुलेशन को कंट्रोल करता है, वो सबसे पहला क्वेश्चन भी यही था आपका। उसके बाद है आपका विच इज रिलेटेड टू मेल वेसेक्टोमी, यहाँ पे भास डिफरेंस को काट दिया जाता है, उसके बाद लाइगेट कर दिया जाता है। लैक्टेशनल एमिनोरिया इज रिलेटेड टू, लैक्टेशनल एमिनोरिया रिलेटेड टू किससे? टेम्परेरी मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव, जहाँ पे बेबी हो जाने के बाद जब तक 6 महीने तक वैसे ये इफेक्टिव होता है। जैसे कोई फीमेल है, उसको बेबी हुआ है नया नया, तो 6 महीने तक बेबी को अपना जो है सो ब्रेस्ट मिल्क फीड करवाती है, तो उस टाइम तक 6 महीने तक उसको कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, तो वही उस इसी चीज को ये कहते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया, यानी बेबी फीड के दौरान जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका हुआ है। इम्यूनोसिंथेसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू, आपको पता ही होगा, ये तो अभी मतलब 3-4 बार आपने इस क्वेश्चन को देख लिया, आप खुद से आंसर करो, इसका आंसर क्या हो सकता है? आंसर सी, RCH स्टैंड फॉर, RCH किसके लिए स्टैंड करता है, यानी RCH का क्या मतलब है? RCH एक प्रोग्राम है जो कि रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का प्रोग्राम है। 1997 में ये पहली बार लॉन्च हुआ था, इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए। Which of the following is a non-mediated intrauterine device? Lips loop. Main disadvantage of
intrauterine contraceptive device is that the device are expelled out without the knowledge of wearer। यानी अगर खुद से कोई इंसान चाहेगा कि उसको इंसर्ट कर ले यूट्रस में, तो वो क्या हो सकता है, एक्सपेल्ड हो सकता है। इसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर लगते हैं, एक्सपर्ट नर्स लगते हैं, जो कि इंसर्ट करते हैं यूट्रस के अंदर डिवाइस को, जो कंट्रासेप्टिव का काम करता है। तो अगर कोई खुद से बिना नॉलेज का करेगा तो एक्सपेल्ड हो सकता है, बाहर आ सकता है वो चीज। अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन है, यही आंसर होंगे आपके। Which of the following is not a characteristic of an ideal contraceptive? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आइडियल कंट्रासेप्टिव के लिए मैंने नहीं है, मतलब उसको फॉलो नहीं करता है? तो इरिवर्सिबल, वो रिवर्सेबल भी होना चाहिए। बाकी सब तो ठीक है, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, लिस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए, पर रिवर्सेबल भी होना चाहिए, बट यहाँ इरिवर्सिबल है। IUD प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय इंट्रायूटेराइन डिवाइस। प्रेगनेंसी कैसे प्रिवेंट करता है? तो inhibiting physiology and morphological uterine changes required for implantation, यानी इम्प्लांटेशन के लिए जो भी यूट्रस में चेंजेस रिक्वायर्ड है, उसको वो मतलब जो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस में कंडीशन रिक्वायर्ड है उसको चेंज कर देता है। ठीक है। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद इन यूट्रस, एंड यूट्रस के अंदर जो स्पर्म जाते हैं क्वेटिस के बाद, तो कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो उसको बर्बाद कर देते हैं, खा जाते हैं। सप्रेसिंग मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। बाकी ऑल ऑफ दिस सारे इसके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी? कॉपर टी का क्या वर्क है, बताया था, आंसर करिए। कॉपर टी का क्या वर्क है? इनहिबिट फर्टिलाइजेशन। प्रोजेस्टेरोन पिल हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउइंग क्या? ओवुलेशन, ओवा फॉर्मेशन या फिर ओवुलेशन। टू बेस्ट वे टू डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज, कंट्री के पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या हो सकता है दिए गए ऑप्शन में से? टू प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट फैमिली प्लानिंग। ठीक है, सबसे बढ़िया। मल्टीलोड डिवाइस कंटेन, मल्टीलोड डिवाइस क्या कंटेन करता है? कॉपर। 34 द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल इज, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल का मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट क्या हो सकता है? प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। चलिए बाकी का क्वेश्चन आप लोग खुद से करें, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एज इट इज आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।